जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एनालिसिस इंडिया में। पिछले 4-5 सालों में हमें सबसे ज़्यादा बुरा तब लगता था जब हमें खबर मिलती कि एक ऐसा देश जिसके लिए हमारे बॉर्डर ओपन हो, जिसके लिए हमारे मार्केट ओपन हो, जिस देश के नागरिकों को इंडिया में आने के लिए किसी वीज़ा की ज़रूरत नहीं हो, जिसके नागरिक इंडिया में आकर बिना किसी रोक टोक के अपना व्यवसाय करे जैसे कोई इंडियन भारत में करता है। और एक ऐसा देश जिसकी संस्कृति और हमारी संस्कृति में कोई अंतर नहीं, एक ऐसा देश जिसके डेवलपिंग के लिए भारत सरकार ने बिलियंस ऑफ द डॉलर्स खर्च किए हो, और ऐसे देश से हमें ये खबर मिले कि इसके बदले उस देश के नागरिक और वहाँ की सरकार भारत का विरोध कर रही है। अगर विरोध तक ही बात होती तो कोई बात नहीं, गलतफहमियाँ हो जाती है, मगर दोनों देशों के बीच में विश्वास की इतनी कमी हो जाना कि वो दोनों देशों के बॉर्डर के बीच पर चेक पॉइंट की मांग करने लग जाए। मैं चीन, पाकिस्तान या बांग्लादेश की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ हम सब के प्यारे नेपाल की, जिनसे हमारा सदियों से अच्छा संबंध रहा है। लेकिन कहते हैं ना कि समय खराब हो सकता है पर शताब्दी नहीं। ठीक ऐसा ही नेपाल और भारत के संबंधों के बीच हो रहा है। आपको पता है कि नेपाल एक लैंडलॉक कंट्री है और जिसकी सीमा मात्र 2 देशों के साथ लगती है, पहला चीन और दूसरा भारत। अगर वो भारत का विरोध करता है तो स्पष्ट है कि वो चीन का पक्ष लेगा। आपको ये भी पता होगा कि पिछली जो सरकार थी वो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी से बिलोंग करती है। आपने शायद एक शब्द पर ध्यान दिया होगा, कम्युनिस्ट पार्टी, और ये शब्द सुनते ही आप समझ गए होंगे कि ये पार्टी किसका समर्थन करेगी। स्पष्ट है कि ये पार्टी चाइना का ही सपोर्ट करेगी। अब मैं आशा करता हूं कि आप ये भी समझ रहे होंगे कि भारत का विरोध पूरा नेपाल नहीं कर रहा था, मात्र ये पार्टी, इस पार्टी के जो लोग हैं और ये पार्टी के जो लीडर्स हैं वो ही भारत का विरोध कर रहे थे, पूरा नेपाल नहीं। ऐसा नहीं है कि इस पार्टी के लीडर केपी शर्मा ओली जब नेपाल के प्रधानमंत्री थे उस समय चीन व नेपाल के बीच में कोई अनबन नहीं हुई हो, बिल्कुल खटपट हुई थी। जैसे मैं आपको बता दूं, कुछ ही महीने पहले, समथिंग 4 या 5 महीने पहले, नेपाल और चाइना के बीच में माउंट एवरेस्ट से संबंधित विवाद उत्पन्न हुआ था। और पिछले वर्ष जिस समय भारत में गलवान घाटी में सैन्य झड़प हुई थी, उस समय चीन ने नेपाल के हुमला जिले में 150 हेक्टेयर भूमि पर कब्जा कर लिया था। लेकिन पिछली केपी सरकार इन सब खबरों को फर्जी बताकर इस पर पर्दा डाल दिया। शायद आपको पता होगा कि इस समय नेपाल में नेपाल कांग्रेस पार्टी सत्ता में है, जिन्हें भारत का समर्थक भी कहा जाता है। और इस पार्टी के प्रमुख शेर बहादुर देउबा इस समय नेपाल के प्रधानमंत्री हैं। और इनके मंत्रिमंडल ने हाल ही में ये निर्णय लिया है कि हम एक हाई लेवल की कमेटी का गठन करेंगे, और ये कमेटी नेपाल के हुमला जिले में लिमी लाब्चा से लेकर नमखा ग्रामीण नगरपालिका के हिल्सा तक नेपाल चीन सीमा से संबंधित अध्ययन करेगी और इनकी रिपोर्ट देउबा सरकार को देगी। अब आप कहेंगे कि इसे बड़ा चढ़ाकर सुनाने की क्या ज़रूरत थी, क्योंकि ये भारत नेपाल संबंधों के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है। और नेपाली सरकार ऐसे समय पर एक्शन ले रही है जिस समय चीन और नेपाल के बीच एकदम सामान्य स्थितियाँ हैं, और ये इस बात की और संकेत करते हैं कि नेपाल भारत के समय पुराने वाले संबंध पुनर्स्थापित करना चाहता है। और इससे चीन की भी इंटरनेशनल बेइज्जती हो रही है, और इस बात से विश्व के अंदर एक संकेत जा रहा है कि कैसे चीन छोटे छोटे देशों को अपने जाल में फंसा करके उसकी जमीन पर कब्जा करता है। हम सब आशा करते हैं कि भारत और नेपाल के संबंध पुनः सुदृढ़ता से वापस प्रतिस्थापित हो। मगर आपको क्या लगता है कि नेपाल के लिए भारत से संबंध रखना अच्छा है या चाइना से? कमेंट करके जरूर बताना। सेशन अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, और ऐसे ही वर्थफुल सेशन प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जय हिंद, वंदे मातरम।